हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर चल रहे हुए काफी बड़े डिबेट के ऊपर बात करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि हाल ही में WWE के पोटेंशियल सेल के ऊपर कौन सी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है और क्या हमें टोनी खान WWE कंपनी खरीदते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं, क्योंकि सच में इस चीज को लेकर काफी बड़े रिपोर्ट सामने आए हैं कि पोटेंशियली टोनी खान WWE कंपनी खरीद सकते हैं। तो वो कैसे, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं WWE कंपनी के पोटेंशियल सेल के ऊपर और जानते हैं कि WWE कंपनी के बिकने को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज मुझे लगता है कि अगर आपने आज तक WWE कंपनी की न्यूज, रूमर और अपडेट्स फॉलो की है तो आपको पता होगा कि WWE कंपनी के नए टीवी डील साइन करने के बहाने विंस मैकमैन ने अपने आप को WWE कंपनी के अंदर दोबारा से इंचार्ज बना लिया है और अब विंस मैकमैन दोबारा से WWE कंपनी के अंदर आ चुके हैं। और विंस मैकमैन की दोबारा से WWE कंपनी ज्वाइन करते ही विंस मैकमैन ने WWE कंपनी के अंदर कई सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फायर कर दिया है और कई सारे WWE एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को भी फायर कर दिया है, जिनमें से एक उनकी खुद की बेटी यानी कि स्टेफनी मैकमैन है, जो कि निक खान के साथ WWE कंपनी की को CEO थी। लेकिन अब स्टेफनी के चले जाने के बाद निक खान WWE कंपनी के पूरी तरीके से CEO बन चुके हैं और निक खान की WWE कंपनी के CEO बनने से पहले ऐसे अपडेट सामने आ रहे थे कि शायद हमें विंस मैकमैन अपनी रिटायरमेंट से पहले WWE कंपनी बेचने के लिए निकालते हुए दिखाई दे सकते हैं और ये चीज करने के लिए विंस मैकमैन ने निक खान को अपॉइंट किया है और अब निक खान WWE कंपनी के अंदर CEO के पोजीशन के ऊपर पूरी तरीके से आ चुके हैं। इसीलिए गाइस अब करंटली WWE के पोटेंशियल सेल के ऊपर काफी सारे अपडेट सामने आ रहे हैं कि शायद हमें काफी जल्दी विंस मैकमैन WWE कंपनी पूरी तरीके से बेचते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो एक ऐसी अपडेट है जो कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं सुनूंगा। पर अब करंटली रिपोर्ट सामने आ रहे हैं कि विंस मैकमैन WWE कंपनी बेचने के लिए निकालने वाले हैं और ऐसे में हाल ही में WWE कंपनी पोटेंशियल सेल को लेकर ऐसे भी अपडेट सामने आए थे कि विंस मैकमैन ने WWE कंपनी सऊदी अरेबिया के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड को सेल कर दी है, जो सुनकर फैंस तो काफी गुस्सा हुए थे कि एक अमेरिकन कंपनी सऊदी अरेबिया जैसी ईस्टर्न कंपनी कैसे खरीद सकती है। लेकिन इसके बाद हाल ही में सऊदी अरेबिया के WWE कंपनी खरीदने को लेकर और भी कई सारे अपडेट सामने आए हैं और गाइस ये अपडेट्स हमें बता रहे हैं कि अब तक सऊदी अरेबिया ने WWE कंपनी को खरीदा नहीं है और WWE के कुछ ऑफिशियल्स ने खुद से सामने आकर स्टेटमेंट दिया है कि अब तक WWE कंपनी और सऊदी अरेबिया इनके बीच में कोई भी डील नहीं हुई और WWE कंपनी अब भी विंस मैकमैन के अंडर है और उन्होंने अब तक WWE कंपनी नहीं बेची। करंटली विंस मैकमैन अपने ऑप्शंस देख रहे हैं, जिसका मतलब कि करंटली विंस मैकमैन उन सभी ऑप्शंस को देख रहे हैं जिन्हें कि विंस मैकमैन अपनी कंपनी बेच सकते हैं और करंटली काफी सारे स्टूडियोज और काफी सारे कंपनी सामने आकर WWE कंपनी खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखा रही है। और अगर आप इन सभी कंपनियों के नाम देखोगे तो गाइज इनके अंदर सऊदी अरेबिया के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड का नाम है, एंडेवर ग्रुप्स का नाम है, अमेजोन का नाम है, नेटफ्लिक्स का नाम है, डिज्नी का नाम है और कॉमकास्ट NBCU का भी नाम है। और ये कुछ नाम है जो कि WWE कंपनी खरीदने के लिए काफी इंटरेस्टेड है। लेकिन गाइज इन्हीं नामों के साथ करंटली एक ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि WWE कंपनी के पोटेंशियल बायर्स की लिस्ट के अंदर एक और कंपनी ने अपने आप का नाम दर्ज करवा लिया है और इस कंपनी के ओनर कोई और नहीं बल्कि शाहिद खान और टोनी खान है। यानी कि गाइस यहाँ पर टोनी खान और शाहिद खान इन दोनों ने WWE कंपनी खरीदने को लेकर इंटरेस्ट जताया है और इनका नाम भी WWE कंपनी खरीदने के प्राइस पूल में आता है। जो देखा जाए तो एक काफी शॉकिंग अपडेट है कि गाइस अब टोनी खान WWE कंपनी खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है और टोनी खान ने भी WWE खरीदने के लिए अपना नाम दर्ज करवा लिया है। और गाइस अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि यार टोनी खान तो क्या WWE खरीदेगा, उसके पास इतने पैसे ही नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइस टोनी खान और शाहिद खान इनकी नेटवर्थ करीब करीब $12 बिलियन है और WWE कंपनी की मार्केट वैल्यू सिर्फ $6.5 बिलियन है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि अगर टोनी खान और शाहिद खान चाहे तो WWE कंपनी खरीद सकते हैं और उनके अंदर उतना पोटेंशियल है कि वो WWE कंपनी खरीदे। पर टोनी खान और शाहिद खान के बारे में बात करने से पहले मैं आपको पूल की बाकी सारे लिस्ट के नाम बताना चाहूंगा, जिनके अंदर सबसे पहले एंडेवर ग्रुप्स आता है, जो कि WWE कंपनी खरीदना तो चाहता है। लेकिन गाइज मुझे नहीं लगता कि एंडेवर ग्रुप को एंटरटेनमेंट बिजनेस के अंदर इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि एंडेवर ग्रुप्स के अंदर स्पोर्ट्स लीग आती है जैसे कि UFC, बुल रेसिंग या फिर बास्केटबॉल, जो कि एंडेवर ग्रुप अपने खुद की तरफ से प्रमोट करता है और स्पोर्ट्स है और WWE एक एंटरटेनमेंट बिजनेस है जो कि स्पोर्ट्स से तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसलिए एंडेवर ग्रुप की WWE कंपनी खरीदने के बाद
WWE कंपनी की सक्सेस होने के चांसेस थोड़े फार कम है। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें तो दूसरे ऑप्शन से नेटफ्लिक्स या फिर अमेजॉन, और मुझे नहीं लगता कि विंस मैकमैन कभी अपनी कंपनी नेटफ्लिक्स या फिर अमेजॉन को बेचेंगे, क्योंकि प्रोबेबली इन कंपनी के पास अपने खुद के टीवी चैनल्स नहीं है, और अगर खुद के टीवी चैनल्स है भी तो इतने बड़े स्केल के ऊपर नहीं है कि वो काफी बड़ी ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाए। और अगर विंस मैकमैन अपनी कंपनी नेटफ्लिक्स या फिर अमेजॉन जैसी कंपनी को सेल कर देते हैं तो प्रोबेबली WWE कंपनी वीकली टेलीविजन शोज की तरह इनके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स या फिर अमेजॉन प्राइम के ऊपर आएगी। और मुझे नहीं लगता विंस मैकमैन ऐसा चाहेंगे कि एक टेलीवाइज कंपनी एक स्ट्रीमिंग कंपनी बनकर रह जाए। पर इसके बाद अगर हम देखें तो आगे नंबर आता है सऊदी अरेबिया के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड का, जिनके पास पैसे तो काफी ज्यादा है और वो WWE कंपनी आराम से खरीद सकते हैं, और अगर WWE कंपनी घाटे में भी चलती है तो उसे अपना फायदा करवा सकते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर बात आती है पर्सपेक्टिव की, क्योंकि अगर विंस मैकमैन फायदे को देखकर WWE कंपनी सऊदी अरेबिया को बेच देते हैं तो फिर डेफिनेटली 100% रेसलिंग फैंस WWE कंपनी को बॉयकॉट करेंगे और WWE कंपनी नहीं देखेंगे, क्योंकि WWE अमेरिकन एसेट है और अमेरिकन से कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी किसी चीज को सऊदी अरेबिया के लोग ओन करे। इसीलिए अगर मानो कि विंस मैकमैन सऊदी अरेबिया को WWE कंपनी बेच भी देते हैं तो गाइज मुझे नहीं लगता कि WWE कंपनी को लॉन्ग टर्म में फैन से ज्यादा फायदा होगा। और यहीं पर एक इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है कि WWE कंपनी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जैसे कि पॉल लेवेक यानी कि ट्रिपल एच और खुद स्टेफनी मैकमैन WWE कंपनी के सऊदी अरेबिया को बेचने को लेकर खुद से अपोज कर रहे हैं और ये नहीं चाहते कि WWE कंपनी सऊदी अरेबिया को बेची जाए। पर इसके बाद पूल के अंदर जो अगला नाम है जो कि कॉमकास्ट और NBCU, तो गाइज इनके पास भी पोटेंशियल है कि वो WWE कंपनी खरीद सकते हैं। लेकिन देखना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर बिडिंग वॉर चलती है तो क्या NBCU अपने खुद की तरफ से इतने पैसे लगा पाती है जिससे कि वो बिडिंग वॉर जीत जाए, क्योंकि करंटली देखा जाए तो NBCU की यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर पोजीशन उतनी अच्छी नहीं चल रही है। और ये बात आप इसी चीज से समझ सकते हैं कि अगर NBCU बिडिंग वॉर हार जाता है और उनके हाथ से US नेटवर्क का WWE का रॉ शो चला जाता है तो NBCU नेटवर्क यूनाइटेड स्टेट्स का चौथा बड़ा मीडिया जायंट बनकर रह जाएगा, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि NBCU की रैंकिंग्स पहली काफी अच्छी नहीं है। तो अगर यहाँ पर बिडिंग वॉर के अंदर बिड्स काफी बड़ी लगती है तो NBCU का भी WWE कंपनी को खरीदने का चांस खत्म हो सकता है। और इन सब के बाद अगर फाइनली यहाँ पर कोई बचता है तो गाइज वो है टोनी खान और शाहिद खान, जिनका नेटवर्क भी काफी ज्यादा है और वो पोटेंशियली WWE कंपनी खरीद भी सकते हैं। और गाइज टोनी खान ने तो पहले ही कहा है कि टोनी खान WWE और AEW इन दोनों ही कंपनियों को साथ में मिलवाकर इन दोनों कंपनियों का मर्जर कर अपने तरफ से बहुत ही बढ़िया शोज बिल्ड करना चाहते हैं। और अगर हम देखें तो आज तक टोनी खान ने अपने खुद के दम के ऊपर रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को साबित कर दिखाया है। तो क्या पता यहाँ पर शाहिद खान फिर एक बार टोनी के ऊपर भरोसा रखकर उनके लिए WWE खरीदने के लिए बिडिंग करे, जिससे शाहिद खान और टोनी खान WWE कंपनी खरीदने के लिए परफेक्ट कैंडिडेट्स बन सकते हैं। पर गाइज यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या विंस मैकमैन अपनी ईगो के चलते अपनी इतनी बड़ी कंपनी AEW जैसी छोटी कंपनी के ओनर को सेल करते हैं या नहीं, क्योंकि गाइज माना कि AEW कंपनी के पास पैसे काफी ज्यादा है और वो WWE कंपनी आराम से खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर विंस मैकमैन का ईगो बीच में आता है, क्योंकि विंस मैकमैन अपने लेवल से छोटे लोगों के साथ कभी भी काम नहीं करते और AEW कंपनी WWE कंपनी जितनी बड़ी नहीं है। इसीलिए देखना पड़ेगा कि क्या अगर यहाँ पर बिडिंग होती है तो क्या विंस मैकमैन अपनी कंपनी AEW कंपनी को सेल करते हैं या नहीं। पर गाइज अगर हम सभी चीजें साइड में रखें और अगर यहाँ पर हम जेन्युइनली बात करें WWE कंपनी की, तो WWE कंपनी का फायदा किसके अंदर है। तो गाइज मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि टोनी खान का WWE खरीदना इसके अंदर WWE का काफी ज्यादा फायदा है, क्योंकि गाइज यहाँ पर पहली बात तो टोनी खान तो एक रेसलिंग के फैन है, इसीलिए खुद टोनी खान WWE कंपनी को भी एक बहुत ही बढ़िया एसेट समझकर WWE कंपनी आगे भी बहुत ही बढ़िया तरीके से रन करेंगे। और टोनी खान और ट्रिपल एच इन दोनों के आइडियाज अगर साथ में आते हैं तो गाइज जरा सोचिए कि हमें कितनी बढ़िया चीजें देखने को मिल सकती है और WWE और AEW इनके बीच में कितने बढ़िया क्रॉस प्रमोशनल मैचेस देखने को मिल सकते हैं और ऐसे मैचेस देखने को मिल सकते हैं जो कि हमने पहले कभी भी नहीं देखे, जैसे कि केनी ओमेगा वर्सेस रोमन रेंस। और दूसरी बात यह है कि इस बिडिंग पूल के अंदर जितने भी लोग आए हैं उनमें टोनी खान के पास सबसे ज्यादा रेसलिंग का नॉलेज है और वो रेसलिंग इंडस्ट्री को अच्छी तरीके से समझते हैं और उन्हें भी पता है कि रेसलिंग को आगे कैसे ले जाना है, जो कि मुझे नहीं लगता कि बाकी सारे बिडिंग वॉर्स के ओनर्स को पता है। इसलिए अगर उन्होंने WWE कंपनी खरीद भी ली तो WWE कंपनी उनके लिए एक एसेट होगी, न कि एक जेन्युइन प्रॉपर्टी। और मुझे नहीं लगता कि बाकी सारी कंपनियां WWE कंपनी के ऊपर इतना ध्यान देंगी जितना खुद टोनी खान देंगे। इसीलिए गाइज मुझे लगता है कि अगर विंस मैकमैन सच में WWE कंपनी बेचनी चाहते हैं तो टोनी खान को WWE कंपनी खरीद लेनी चाहिए। ये तो कुछ मेरे थॉट्स है और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इतने बड़े टॉपिक के ऊपर क्या कहना है। क्या विंस मैकमैन को अपनी कंपनी टोनी खान को बेचनी चाहिए या फिर आपके हिसाब से WWE कंपनी के साथ आगे क्या होना चाहिए। पर ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग।
Did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?